अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, जीत का रंग लाल है, चाहे वो मिले आरसीबी को या वो मिले इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जबरदस्त फाइनल देखा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, और अगर मैं कहूँ बेहतरीन मैच, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेल बाइटिंग मैच जिसे देखने का मजा आ गया। कल मैंने कहा था कि मुझे ऐसे वो लग रहा है कि जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने टॉप किया था टेबल पे, लेकिन फिर आरसीबी एक बम्पी रोड से आई और हरा दिया। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के मैच में होने वाला है। वही हुआ कि मुल्तान सुल्तान टेबल पर टॉप करके आई, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि बम्पी रोड को फॉलो करते हुए आई, नो डाउट, और टूर्नामेंट का आगाज लाहौर कलंदर्स को हरा के किया था जीत के साथ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ मैच हारे भी और अब फाइनल में पहुंचे और फाइनल में मुल्तान सुल्तान को हरा दिया। लेकिन जनाब, दोनों टीम्स ने मुख्तलिफ तरीके से जीत हासिल की है। आरसीबी की बात करें तो फाइनल में उन्होंने डोमिनेट किया था, बड़ी अच्छी बॉलिंग हमने वहाँ पे देखी। स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे भी जो स्पिनर्स हैं वो छाए रहे, लेकिन जो मैच था वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव बन गया। इस मैच की कुछ बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि दोनों टीम्स ने जहाँ अच्छी क्रिकेट खेली, वहाँ पर दोनों टीम्स से गलतियाँ भी हुई। क्या गलतियाँ हुई? अब अगर मैच जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब अच्छा डिस्कस होगा। चाहे हम आईपीएल की बात करें, चाहे पीएसएल की बात करें, ये जो बेसिकली लीग्स होती हैं, इनका एक मकसद तो, ऑफ कोर्स मेन मकसद तो यहाँ पे पैसे बनाना ही है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मकसद है वो है अपने मुल्क की क्रिकेट को सर्व करना। क्योंकि चाहे आईपीएल है, चाहे पीएसएल है, ये नेशनल टीम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और हम देखते हैं कि जो लीग्स में खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं और फिर वो नेशनल साइड का हिस्सा बनते हैं, या अगर हिस्सा फॉरेन से नहीं भी बनते हैं तो वो लाइन में ज़रूर वो लग जाते हैं। वो इब्रार का गाना है ना कि लैन बनाओ, किने 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 जाना है, बिलो दे घर। सो ये जो पीएसएल है, आईपीएल भी है, ये भी जनाब एक लाइन है कि जिसकी वजह से खिलाड़ी लाइन में लग जाते हैं अच्छा परफॉर्म करके, और फिर वो बिल्लो के घर तो नहीं जाते, लेकिन अपनी अपनी नेशनल साइट्स में ज़रूर एंट्री मार देते हैं, या बाज़ वक्त कम बैक भी हो जाता है। हम अभी भी देखेंगे कि पीएसएल के बाद काफ़ी खिलाड़ियों का कम बैक होगा, और आईपीएल भी बहुत से बड़े बड़े फैसले करेगी। सो जी, अभी इस मैच की बात करें तो टॉस जीत कर, वैसे तो टॉस सुल्तान ने जीती, लेकिन फैसला दोनों टीम्स की मर्जी का हुआ, क्योंकि मुल्तान ने कहा कि भाई हम बैटिंग करेंगे, फेयर इनफ, एक नॉकआउट गेम है, उसके अंदर बड़ा टाइटल आप पुट करें और फिर उसे डिफेंड करें। और दूसरी जानिब जो 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 यूनाइटेड की टीम है, वहाँ पे शादाब ने कहा कि भाई नहीं, हम तो अगर जीत भी जाते तो चेज़ ही करते, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है वो चेज़ करते हुए अच्छा है। वैसे जो 2 मैच उन्होंने जीते हैं, चाहे हम एलिमिनेटर देखें या आज का देखें, तो उसको देखते हुए तो हम नहीं कह सकते ये कोई इतनी आसान बात है, लेकिन बहरहाल अब जीत गए हैं तो जीत गए हैं। सो दोनों को अपनी मर्जी का, ये क्या कहेंगे ना, एक स्टेज सजा हुआ मिला। मैच शुरू होता है, और जब मैच शुरू होता है तो वहाँ पे हमें ऐसे लगा कि भाई पहला ही ओवर, और पहले ही ओवर पे जो रिजवान है वो कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर वो नो बॉल हो जाती है। मेरे ख्याल से वो तीसरी बॉल थी और रिजवान को एक लाइफ मिली, लेकिन रिजवान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 26 रन बना के गए 26 गेंदों के ऊपर, और अगर उस्मान खान थे तो वो भी उस फॉर्म में नहीं दिखाई दिए। यहाँ पे क्रेडिट बिल्कुल जाता है बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी, लेकिन नो डाउट यहाँ पे जो मुल्तान की साइड है उससे आज बड़ी गलतियाँ हुई। क्या गलतियाँ हुई? गलतियाँ ये हुई कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर था, जो कि आपको मैच जितवा के दे रहा था, उसे आपने शफल कर दिया। आई डोंट नो किस सोच के तहत डेविड विली को 1 डाउन भेजा गया जब यासिर खान आउट हो गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने लास्ट मैचेस में देखा था कि जोसन चार्ल्स और जो इफ्तिखार है मिलकर बड़े अच्छे तरीके से टीम को उठा देते थे, स्कोर को उठा देते थे, बूस्टअप करते थे, और विक्ट्रीज में भी अहम किरदार अदा किया इन दोनों ने। लेकिन आई डोंट नो कि जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही थी और आपकी विकेट्स गिर रही थी, यहाँ पे नो डाउट बड़ी अच्छी पावर प्ले के बाद खासतौर पर आज वो जो
मिलने को खिलाया गया ओबिड मुकोए की जगह, जो कि बड़ा अच्छा फैसला साबित हुआ। उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने उनके साथ लग के बड़ी अच्छी बॉलिंग की, प्रेशर बिल्डअप किया। और इस तरह हमने देखा कि 10वें ओवर में या 11वें ओवर में गालिबन रिजवान आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, क्योंकि हिट्स नहीं वो लग रही थी, हिट लगाने के चक्कर में। उसके बाद उस्मान खान भी अगले ही ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया तो उनकी बचत हो गई। सो यहाँ पे बॉलिंग को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन ये जो फैसले किए गए कि आप पहले डेविड विली को भेज रहे हैं, फिर जॉनसन चार्ल्स के साथ आप खुशदिल शाह को भेज रहे हैं, फिर उसके बाद चलें खुशदिल शाह आउट हो गए, फिर उसके बाद आप फिर भी इफ्तिखार को नहीं भेज रहे, आप उसामा मीर को भेज रहे हैं, और उसामा मीर भी फेल हो गए। यानी हालत ये हो गई थी कि 12 रन्स में 4 विकेट्स गिर चुकी थी यहाँ पे मुल्तान की, और 126 स्कोर बना था। और ऐसा वो लग रहा था कि भाई ये तो अगर इन्होंने 140 भी बना लिया ना तो बड़ी ही बात हो जाएगी। लेकिन फिर इफ्तिखार आते हैं, और किस नंबर पे आते हैं? 8वें नंबर पे आते हैं। इफ्तिखार के साथ चाहे बाबर हैं, चाहे रिजवान हैं, उस बेचारे के साथ ये बैड लक रहती है। और वो शिकायत भी की उन्होंने कि मुझे तब भेजा जाता है जब मेरे पास करने को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उस बंदे के अंदर नो डाउट टैलेंट है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, एंड ही कैन डिलीवर। और उस बंदे ने प्रूव भी किया इस चीज़ को। 8वें नंबर पर भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद 2 ओवर में जहाँ पे आपकी 4 विकेटें गिर गई थी 12 रन पे, वहाँ पे आपको इफ्तिखार गेम में वापस लेके आते हैं। और जनाब उन्हीं 2 ओवर्स में उन्हीं 12 बॉल्स पे वो 31 रन बना देते हैं, और जो टीम का स्कोर है वो 126 से 159 पे पहुंचता है। 160 का टारगेट सेट करते हैं, तब लगा कि चलो कुछ कॉम्पिटिटिव मैच होगा, वरना तो 1 साइडेड हो जाएगा। सो ये रिजवान की या उनकी टीम मैनेजमेंट की कह लें कुछ गलतियां हैं। खुशदिल शाह को खिलाया गया, मैं उस फैसले को क्रिटिसाइज कर रही थी आज जीटीवी के प्रोग्राम में भी, मेरे ख्याल से तैयब ताहिर को होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल बट अब जब मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, मैच को देख रही हूँ, पिच को मैंने वो देखा दूसरी इनिंग में भी, तो मुझे लगा कि खुशदिल शाह को इसलिए खिलाया गया कि आपके पास वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर है और दूसरी जानिब इमाद वसीम। सो उन्होंने कहा कि भाई हम इनको खिलाते हैं। लेकिन खुशदिल शाह को ठीक है आप एज ए बॉलर खिला रहे हैं, उन्होंने एज ए बॉलर डिलीवर भी किया है, लेकिन आपको उन्हें इफ्तिखार की जगह भेजने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट नो, चाहे बाबर थे जब वो नेशनल साइड में थे, या अब रिजवान है, क्यों ज़बरदस्ती आप एक बंदे को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो? साफ पता चल रहा है कि आप कह रहे हो कि भाई किसी तरह ना ये भी हैदर अली की जगह की तरह कोई इनिंग खेल जाए, ताकि किसी ना किसी तरह इसका भी रास्ता साफ हो जाए नेशनल साइड का। तो जब आप ज़बरदस्ती की चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं साफ पता चल जाती हैं, दिखाई दे जाए। यहाँ पे रिजवान और बाबर को सोचने की ज़रूरत है कि जो प्लेयर है उस पर मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जितना वो बर्दाश्त ना कर सके बर्डन नहीं डालना चाहिए। दोस्ती आपकी अपनी जगह है, लेकिन जो आपकी टीम है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जब तक आप दोस्ती यारी कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे, मेरिट का कत्लेआम करते रहेंगे, इसी तरह के नताइज आते रहेंगे। चलें ठीक है, आपने खुशदिल शाह को मैं फिर कहूँगी खिला लिया एज ए स्पिनर एंड ही डिलीवर्ड, लेकिन जिस नंबर पे उन्हें भेजा गया वो जनाब इफ्तिखार का नंबर था। और अगर वहाँ पे इफ्तिखार को भेजा जाता, अपने नंबर पे भेजा जाता, तो जो रन्स हैं वो मज़ीद होते और हम देखते कि यहाँ पे 180 या 190 तक भी ये स्कोर जा सकता था। सो जी बहरहाल यूनाइटेड जब यूनाइटेड ने बल्लेबाजी का आगाज़ किया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो यूनाइटेड है वो बड़ी आसानी से टारगेट अचीव कर लेगी, लेकिन जनाब ये राहें आसान नहीं थी और मुश्किल पेश आई। और इसका क्रेडिट भी जाता है बॉलिंग को, क्योंकि डेविड विली ने, खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की। और खुशदिल शाह की लक कह लें ये रही कि आज जो स्पिनर्स हैं उन्हें काफ़ी असिस्टेंस मिल रही थी। वैसे थ्रू आउट अगर हम PSL देखें तो स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली है, जो स्पिनर्स हैं वो छाए रहे हैं PSL के अंदर। तो खुशदिल शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इफ्तिखार को यूज़ किया गया। और उसामा मीर उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर सके, 1 ओवर अच्छा किया, फिर 2 ओवर अच्छे उन्होंने वो नहीं किए। यहाँ पे रिजवान की मुझे ये एक वो लगती है गलती कि क्रिस जॉर्डन को जब रन पड़ रहे थे तो मेरे ख्याल से अब्बास आफरीदी को वो जो 1 ओवर दिया गया और उन्होंने विकेट नहीं ली, 9 रन दिए, अच्छा ओवर था वो, तो मेरे ख्याल से उनको मज़ीद चांस दिया जाना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन ऑन द ग्राउंड इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमने देखा कि फिर ऐसे वो लगा कि भाई ये जो मैच है ये अब इमाद और हैदर अली की जोड़ी आ गई है, ये मैच फिनिश करके जाएंगे, लेकिन फिर हैदर अली आउट हो जाते हैं। और फिर ये कंडीशन आ गई थी कि 2 बॉल्स थी और 1 रन था और फिर उसके ऊपर वो नसीम शाह कैच आउट हो जाते हैं
और अब लगा कि भाई ये सुपर ओवर में मैच गया कि गया, लेकिन वो सुपर ओवर में नहीं गया, क्योंकि जो मोहम्मद अली की स्लोअर वन थी उसके ऊपर गैप में हनैन शाह ने वो जो चौका मारा, और वो बड़ी इमोशनल उनके लिए फीलिंग थी। जैसे मैंने कल कहा था कि जो खेलों की दुनिया है यही खूबसूरती है इसकी, कि हर दिन नया दिन है, बड़ी इमोशंस लेके आती है ये। जहाँ पर हनैन शाह खुशी के आंसू बहा रहे थे, वहाँ पे दूसरी जानिब जो मोहम्मद अली हैं वो जो जीत हासिल नहीं कर सके वो अफसोस के आंसू बहा रहे थे। सोचिए खेल है, खेल इसी का नाम है, एक टीम जीतती है एक टीम हार जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और फिर जो इमाद वसीम है उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने आज फाइफर भी लिया और फिर उन्होंने विकेट पर स्टे भी किया। यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। अब वो जीत गए हैं बहरहाल, लेकिन और मज़े की बात यह है कि आज़म खान को विकेट कीपर का बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया गया, और शादाब खान को ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया। शादाब खान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि आप ऊपर के नंबर पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से मैं चौथे पांचवें नंबर पे ज़्यादा मुझे वो लगता है टीम के लिए सर्व कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि इस ख्वाहिश का जो इजहार किया है इसका अब नेशनल टीम में पूरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि नेशनल टीम और जो आप लीग का मैच खेल रहे होते हैं इसके अंदर जो सिचुएशन है दोनों के अंदर मुख्तलिफ होती है और कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। सो देखते हैं जी आगे चल के क्या होता है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शाहीन है उनकी कैप्टनसी जा सकती है, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ शाहीन की कैप्टनसी कहीं नहीं जाने वाली है। चाहे ये जो टाइटल है अगर ये मुल्तान सुल्तान जीत भी जाती तो भी शाहीन की कैप्टनसी कहीं नहीं जाने वाली है। जनाब मोहसिन हसन खान जो हैं वो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं, और जो शाहिद आफरीदी हैं वो जो इस वक्त गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है उसके शाहिद आफरीदी से बड़े अच्छे टर्म्स हैं। सो जो क्रिकेट है आपको पता है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि शाहिद अफरीदी के दामाद को हटा दिया जाए। सो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कैरी ऑन करेंगे, और अब हम देखेंगे कि कुछ खिलाड़ियों का कम बैक हो सकता है। इमाद वसीम से पूछा गया कि आप कहाँ पे देखते हैं अपनी क्रिकेट को, तो उन्होंने कहा मैं 4-5 साल मजीद खेल सकता हूँ। अब देखते हैं इमाद वसीम अपनी ये जो नॉट द कैप्टनसी अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने लीग में आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर दिया और आप को वापस बुला लिया जाए। मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी नेशनल साइड को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो फिर वो जो खेलना चाह रहे हैं उन्हें खेलने दें। कमी नहीं है हमारे पास स्पिनर्स की, आप देखें तो भाई अभी ही मेहरान मुमताज़ हैं, आरिफ याकूब हैं, और इसके अलावा उसामा मीर हैं, सुफियान मुकीम जो कि ज़ल्मी से खेला करते थे वो इंजर्ड रहे, इस दफ़ा वो नहीं खेल सके, वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। मुबस्सिर खान डोमेस्टिक के बड़े अच्छे बॉलर हैं, काशिफ भट्टी बड़े अच्छे बॉलर हैं। अब लेकिन T20 में मेरे ख्याल से उनको चांस नहीं दिया जाएगा। सो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। अब देखते हैं इनका कमबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब जिस तरह की परफॉर्मेंस PSL में रही है, सो मोहम्मद अली एक ऐसा नाम है कि जिनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, मैं T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रही, अभी पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ है। सो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में मुझे ऐसे वो लगता है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। हारिस रऊफ वैसे ही इंजर्ड है, और अगर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली तो यकीनन ये बोर्ड उनको गले लगा लेगा कि आ जाओ इमाद, तुम्हारी तो ज़रूरत है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मेहरान मुमताज़ को मौका मिलना चाहिए है, और आरिफ याकूब को मौका मिलना चाहिए है, क्योंकि ये जो मोहम्मद नवाज़ हैं बड़ा आजमा लिया, वर्ल्ड कप खिला लिए भाई, एशिया कप आपको खिला लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए है। इसके अलावा ऑफ कोर्स साइम अयूब हैं जिनको मौका मिलना चाहिए है। सलमान अली आगा को T20 टीम में अब शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा तैयब ताहिर एक ऐसा नाम है जिनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। पहले आपने उनको एशिया कप में रखा, बाद में आपने ऑन द जस्ट 11th आवर आपने उन्हें सऊद शकील को शामिल कर लिया और उनको रिजर्विंग में भेज दिया। और कहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि अगर वो एशिया कप अच्छा खेलेंगे तो वो वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं ODI, और कहाँ वो बेचारा बिल्कुल ही टीम से आउट हो गया।
और जबकि वो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। जब उन्होंने डेब्यू किया था PSL का कराची से, तो अपने डेब्यू पर 65 रन बनाए थे। अगर आप चाहे उन्हें वन डाउन खिलाएं, चाहे मिडल ऑर्डर में खिलाएं, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर्स पर वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। और ही इज़ नॉट अ पावर हिटर, बट उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयब ताहिर को होना चाहिए है। और देखते हैं बाकी। अब तो जनाब ये जो सारी टीम है ये जाएगी, हमारे जो फौजी भाई हैं वो इनकी ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी ख़राब हो जाए, हमारी फ़ौज समझती है कि सिर्फ वही ऐसी है जो कि चीज़ों को सही कर सकती है। तो जी अगेन वो सामने आए हैं और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चलो कुछ तो ऐसा किया जाए कि कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ द माउथ आर्मी के लिए आए इन हालात में। तो अब वो जो इनकी ट्रेनिंग करेंगे, वैसे इससे पहले भी 2016 में हो चुका है। सो अब अगेन ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये जाएंगे हमारे फौजी भाइयों के पास काकोल में, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। और इसके अलावा हमने कहा कि बस अब आज का मैच है तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अब IPL के मैचेस शुरू हो जाएंगे, उस पर भी आपसे बात करेंगे और जो अपडेट आती रहेगी सो रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे बात तो होती रहेगी। और इसके अलावा मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो चीफ सेलेक्टर हैं उनको फुल अथॉरिटी दी जाए। तो बिल्कुल उनको देनी भी चाहिए है, क्योंकि एक तो ये कि वो उनके राइट मैन हैं, वहाब रियाज मुशीर खेल भी हैं, और दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के पास इतना टाइम होगा कहाँ जब वो इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो जी इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा मुबारक हो, वो जीत गए हैं और 2018 के बाद अब उन्होंने ये तीसरा टाइटल अपने नाम किया है। वाहिद ऐसी टीम बन गई है कि जिसने 3 टाइटल वो जीते हुए हैं। और वैसे ये जो PSL है जहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें मिली हैं, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है भाई कि ये जो बाबर और रिजवान है ये बड़े मैच के प्लेयर्स नहीं हैं। बुरा मनाने की बात नहीं है इसके अंदर, बाबर और रिजवान के फैंस के लिए दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं। हम बाबर की बात करते हैं, आज रिजवान भी फेल हो गए, एज ए बैटर भी और एज ए कैप्टन भी उनसे गलतियां हुई। सो बहरहाल मेरे ख्याल से ये जो गलतियां हो जाती हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। सो अभी तक के लिए इतना ही। अब आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।